सभी को गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। जो भी देख रहे हैं सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। आवाज़ आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म कीजिएगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। जो भी देख रहे हैं एक बार है जो लोगों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं। एक बार जरूर कंफर्म कीजिए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। आवाज़ आ रही कि नहीं, एक और जरूर कंफर्म कीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम बताएंगे कि 17 बीपीएससी कब होगी और एक मॉडल आंसर भी आपके साथ लाने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। डेली एक टॉपिक को हम लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्रम में दोस्तों आज बिहार से पलायन और उसकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर है जो आपके साथ है, जो हम शेयर करेंगे। बहुत ही बेहतरीन है। आप है जो देखिए, ये सब मॉडल आंसर मिलेगा। कम समय में आपको कैसे पढ़ना है ये है जो आपको हम पूरा बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 40 दिन का जो मेंस का जो बैच चल रहा है जिसमें आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो आप जुड़ सकते हैं। एक बार बताइएगा आवाज़ आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें, अपने दोस्तों की भी शेयर कर दें। जो भी देख रहे हैं अपने दोस्तों की भी शेयर भी कर दें। आपका मेंस जो है आपका 16 अप्रैल, 15 से 16 अप्रैल की पूरी चांस है कि 15 से 16 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास क्या है, फरवरी खत्म हो गया। अरे फरवरी आज 12 तारीख हो गया तो समझिए कि फरवरी खत्म ही हो गया। आपके पास मार्च 30 दिन का समय बचा है, उधर है जो 15 दिन बचा है, 45 दिन का समय बचा है। आपके पास GS1 GS2 ऐसे ऑप्शनल, सोच लीजिए कितना बड़ा है। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के भी जरूर है जो शेयर करें। तो आज हमारा जो क्वेश्चंस है जो देखने का प्रयास कीजिएगा। जो क्वेश्चंस है, बिहार की विकास दर लगातार बढ़ रही है लेकिन पलायन भी है जो उसी तरह से बढ़ रहा है। इसे रोकने में सफल होगी। आप परीक्षण कीजिए। विकास दर भी बढ़ रहा है, विकास दर भी इंक्रीज कर रहा है और पलायन भी इंक्रीज कर रहा है। भाई विरोधाभास है कि नहीं है? विरोधाभास है कि नहीं है? आपके पास धन है और कह रहे हैं कि हम भूखे हैं, तो विरोधाभास है कि नहीं, बताइए। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी बात को रखिएगा। जो भी है अपनी बात को कमेंट में रखिएगा। चलिए तो अब इसके लिए है जो क्या आपको भूमिका क्या बनाना है। भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए भूमिका ही बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट कीजिए। न्यायपूर्ण सबका विकास, है ना। हमारे के यहाँ जो न्यायपूर्ण सबका विकास की जो बात की जाती है, उसके साथ वर्तमान बिहार के साथ विकास उत्तरोत्तर गति से बढ़ रही है। क्या हो रहा है? न्यायपूर्ण सबका विकास वर्तमान बिहार के साथ विकास उत्तरोत्तर गति से बढ़ रहा है। जन सहयोग से संभावना
अवसर के साथ सामाजिक न्याय की गति देने में देश महत्वपूर्ण भूमिका है जो निभा रहा है। आप है एक सिंपल सा है जो भूमिका लिखने का प्रयास कीजिएगा, बड गंभीरता होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जो भी बड है वो है जो गंभीर बड होना चाहिए। लिखते समय ये वर्ड है जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हाँ, तो आप इस तरह से क्या लिख सकते हैं, भूमिका लिख सकते हैं। एक बार पढ़ लीजिए भूमिका। भूमिका एक बार पढ़ लीजिए कि न्यायपूर्ण सबका विकास वर्तमान बिहार के साथ विकास उत्तरोत्तर गति से बढ़ रहा है। जन सहयोग से संभावना अवसर के साथ सामाजिक न्याय की गति देने में देश को महत्वपूर्ण भूमिका है जो निभा रहा है। ये छोटा सा आप है जो अपना भूमिका देने के बाद फिर है जो दोस्तों है जो क्वेश्चन के है जो हम ओपनिंग कमेंट पे है जो जाएंगे। क्वेश्चन के है जो ओपनिंग कमेंट पे है जो उसके बाद हम जाएंगे। कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट है जो जरूर कीजिएगा। चलिए आगे है सांप्रदायिक सद्भाव के साथ साझी संस्कृति और समतामूलक समाज बनाने में विकास की नई परिभाषा बिहार की रही है। क्या सांप्रदायिक सद्भाव के साथ साझी संस्कृति और समतामूलक समाज बनाने में विकास की नई परिभाषा विकास की रही है, लेकिन सरकार के सकारात्मक प्रयास के बावजूद पलायन भी समस्या एक रहस्य बना हुआ है। क्या हो रहा है, सकारात्मक प्रयास है सरकार का, सकारात्मक प्रयास के बावजूद क्या हो रहा है, पलायन की समस्या है जो बढ़ती जा रही है। पलायन की समस्या है जो बढ़ती जा रही है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो इसके लिए जो बिहार सरकार क्या करेगी, क्या है जो वर्तमान में सरकार की जो योजना है कहाँ तक सफल है, उसका परीक्षण करेंगे, कुछ आलोचना भी करेंगे और कुछ सरकार के योजनाओं को गंभीरता से जो जांच भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग। विश्व बिहार आर्थिक साधनों में धनी होते हुए भी आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन की स्थिति बनी हुई है। क्या है, बिहार आर्थिक साधनों से धनी होते हुए भी क्या है, क्यों आर्थिक साधनों से, भैया हमारे क्या है, ऐसा बेल्ट है कृषि का जहां पर कहीं नहीं है। जो गंगा का जो बेल्ट है दोस्तों, जहां पर है जो मगध साम्राज्य है जो यहीं पर आके टिका था, और स्वामीनाथन कहे हैं कि ऐसा बेल्ट है कि एक हाथी इतने देरी में बैठता है, जितना समय जितना क्षेत्रफल में वो बैठता है उससे है जो एक आदमी का पूरा खाना 1 साल तक चल सकता है, वो बेल्ट में है। इसीलिए आर्थिक संसाधन से है जो भरपूर है। स्वास्थ्य कैसा है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यूट्यूब पर सिर्फ आप ही का वीडियो देखते हैं हर दिन। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों है जो कृषि से भंडार 80% हमारा है जो क्या है, कृषि पर निर्भरता है कि नहीं निर्भरता है। तो दोस्तों है जो आर्थिक साधनों से धनी होते हुए भी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की स्थिति है जो बनी हुई है। लेकिन दोस्तों संसाधन की कमी है। जब झारखंड बट गया तो निश्चित रूप से हमारे संसाधन है जो 1 से 1.5% ही बच गए। जो आपका बिहार का जो दक्षिणी इलाका है वहाँ पर है जो सिर्फ है जो हमारा संसाधन बचा, बाकी संसाधन है जो कहाँ चले गए, वो चले गए झारखंड में। लेकिन है जो आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ेपन की स्थिति है जो बनी हुई है। चलिए बहुत बढ़िया, जो भी है कमेंट है जो करते रहिए। क्या हुआ, बिहार के पिछड़ेपन की स्थिति क्या रही, बिहार के पिछड़ेपन की स्थिति क्या रही। तो 1950 से 1990 के दौर में दोस्तों
क्या हुआ कि जो बिहार की जो स्थिति रही वो क्या रहा, निम्न प्रति व्यक्ति आय वाला है जो राज्य बना रहा, पूंजी निर्माण वाला है जो दोस्तों निम्न पूंजी निर्माण वाला है जो राज्य बना रहा, निम्न विनियोग और है दोस्तों निम्न बचत। क्या है कि भाई खाने के लिए पैसा नहीं है तो कहाँ से बचत होगा भैया और निवेश होगा, समझ रहे हैं ना, पैसा रहे तब ना बचत हो और फिर उसके बाद निवेश करें। यहाँ खाने के लिए पैसा नहीं है तो हम बचत कहाँ से करेंगे। तो दोस्तों है जो बिहार इस दौर में दोस्तों 1950 से 1990 के दौर में है जो स्थिति है जो बहुत ही ज़्यादा है जो गंभीर थी। क्यों है पलायन का कारण, क्यों क्वेश्चन पलायन के बारे में पूछ रहा है, तो इस सब के कारण क्या हुआ दोस्तों, पलायन हुआ, गरीबी था इसलिए पलायन हुआ। और इसके लिए क्या कारण थे, जनसंख्या हमारे यहाँ ज़्यादा था, आधारभूत संरचना की कमी थी, कृषि पर निर्भरता ज़्यादा था, बाढ़ एवं सूखा वाला। आपको बता दे कि बिहार के उत्तरी बिहार है जो बिहार का ये जो बिहार है दोस्तों, उत्तरी बिहार को कहा जाता है कि यहाँ पर साल 9 महीना का होता है। क्या है 9 महीना का होता है कि 3 महीने बाढ़ में ही चला जाता है इसका, 3 महीने है जो बिहार की राजधानी से इसका कनेक्टिविटी है जो खत्म रहता है, इसलिए कहा जाता है कि उत्तरी बिहार साल में 9 महीने का होता है। हाँ हमने बताया था बिहार की भूमि बाघ की तरह इसे सोया हुआ इसे जगाने की तरह है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। हाँ तो वही चीज है, तो क्या है उत्तरी बिहार है जो कितना 9 महीना का होता है, कहा जाता है ऐसा। तो क्या हो रहा है दोस्तों, बाढ़ एवं सूखा से जो दोस्तों जो प्रभावित रहता है इस क्षेत्र है जो सूखा से, यही क्षेत्र है जो आपका बाढ़ से। औद्योगिक पिछड़ापन है दोस्तों, है कि नहीं है, औद्योगिक पिछड़ापन है कि नहीं है बताइए बिहार में, काहे है, कच्चे माल नहीं। अगर मान लीजिए कि बिहार में अगर कोई उद्योग लगा रहे हैं, आपको बता देते हैं बिहार में उद्योग लगा रहे हैं, इसके लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सही चाहिए, ऋण जो सुविधा है वो सही चाहिए, बिजली सही चाहिए, सब चीज़ से सही है। ये है जो दोस्तों कच्चा माल अगर लाना है तो आप है जो कहीं दूसरे जगह से ला रहे हैं तो इसके ट्रांसपोर्टेशन में समय लगेगा, तो यहाँ पर है जो सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर बिहार को जानो करके एक है जो कार्यक्रम चलाया गया था, बिहार को जानो, निवेश लाने के लिए, हब एंड स्पोक मॉडल उसको कहते हैं, हब एंड स्पोक मॉडल उसको कहते हैं। बिहार को जानो, बिहार के जितने भी उद्यमी थे उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप है जो निवेश है जो बिहार में करें। तो ये सब रीजंस के चलते हैं जो दोस्तों यहाँ पर औद्योगिक संरचना उतना फली फूलित नहीं हुई और सरकार प्रयासरत रहती है। तो यहाँ पर क्या चलेगा, तो फूड प्रोसेसिंग बहुत बड़ा अच्छा से चलेगा, फूड प्रोसेसिंग उद्योग सबसे ज्यादा, इथेनॉल बनाने के लिए ये सब चीज है जो देखते होंगे कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है जो यहाँ पर होता है। आप जब बिजनेस कनेक्ट, बिहार का बिजनेस कनेक्ट आप पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं मुझे नहीं पता, बिहार का बिजनेस कनेक्ट पढ़े होंगे, तो ये सब चीजें ज्यादा है जो बिहार में निवेश करती है। क्लियर, हो जाएगा संदेश जी, हो जाएगा। यहाँ यहाँ कंटेंट कैसा है ये बताइए, यहाँ का कंटेंट कैसा है बताइए आप, जो हम बता रहे हैं आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट अभी हाल फिलहाल में हुआ था कि नहीं हुआ था पटना में, तो वही सब जो हम कहानी बता रहे हैं आप जब तक नहीं पढ़िएगा आप सोचिएगा कि नोट्स नोट्स से आप एक सपोर्ट कर सकते हैं। हम इसीलिए डेटा है जो आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं कि आपको इधर उधर जाना ना पड़े। समझ गए, राजनीतिक अस्थिरता का दौर है 1990 तक, 1990 तक बिहार की ऐसी स्थिति रही कि कोई भी प्रधान मुख्यमंत्री 5 साल पूरा नहीं कर पाया, कोई 4 साल, कोई 3 साल, कोई 4.5 साल, ऐसे 1990 तक है जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा, जिसके चलते जब तक स्टेबल सरकार नहीं होती है विकास नहीं होता। तो ये सब कारण थे जो पलायन के बिहार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। क्लियर, हाँ क्लियर है कि नहीं बताइएगा, जो भी देख रहे हैं एक बार क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो ये सब कारणों से क्या हुआ, पलायन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ,
आगे आइए। बढ़ता बिहार, बदलता बिहार के रूप में सशक्त शासन, न्याय के साथ विकास, उद्योग की उद्यमशीलता, 7 निश्चय विचारों से परिपूर्ण बिहार की नीति प्रबल मानव संसाधन के साथ त्वरित रूप से विकास कर रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का विजन जो 20 सालों में बोले हैं उसको हम 4 लाइन में समेट दिए हैं। मात्र 20 साल बराबर मेरा 4 लाइन है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का 20 साल में जो बताया हुआ है वो इस पढ़िएगा ना तो 4 लाइन में समेटा हुआ है। एक बार पढ़ लीजिए आप, एक बार पढ़ लीजिए आप। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। 9673258206 पे है, जुड़ सकते हैं। 40 दिन में जो मेंस का जो मॉडल आंसर है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बढ़ता बिहार, बदलता बिहार के साथ सशक्त शासन, न्याय के साथ विकास, उद्योग की उद्यमशीलता, 7 निश्चय विचारों से परिपूर्ण बिहार की नीति प्रबल मानव संसाधन के साथ त्वरित रूप से विकास कर रही है। पढ़ लिए? पढ़ लिए कि नहीं पढ़े बताइए? पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए बताइए? पढ़े कि नहीं पढ़े बताइए? चलिए आगे है। विकास के मोर्चे पर विकास ने अपिस छाप छोड़ी है। सीमित संसाधनों के साथ काम करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया। क्या है हमारे पास भैया? क्या है? सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन है। और उस पर क्या किया है? उस पर निर्धारित लक्ष्य के सफलतापूर्वक हासिल किया है। कई नीति के माध्यम से समावेशी विकास, 5 ईयर प्लान पढ़े होंगे ना, तो 11 में समावेशी विकास की बात की गई है। ठीक है सब आपको सॉरी सब आपको कनेक्ट करते हुए चलना है। सब आपको कनेक्ट करते हुए चलना है, ये जान लीजिए। समावेशी विकास को पहुंचाती है जिसमें सुशासन और न्याय महत्वपूर्ण रही है। क्लियर? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए इस लाइन को पढ़िए। इस लाइन को पढ़िए, पानी पी लीजिए कोई बात नहीं, ठीक है। पूरा पढ़ लिए? पढ़िए ना? अब है जो देखिए बिहार में पलायन की स्थिति क्या है। दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो बिहार में पलायन की स्थिति क्या है? ये रिपोर्ट्स कहां से लिया गया है? जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक पलायन बिहार की आपदा के रूप में है। क्या है? बिहार के आपदा के रूप में है। और इस आपदा को क्या करना है? संपदा में बदलना है मेरे भाई। बिहार एक आपदा नहीं, बिहार एक संपदा स्टेट है। कैसे बदलिएगा? दास जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप जुड़ सकते हैं 9673258206। तो बिहार एक आपदा नहीं, बिहार को क्या बनाना है? संपदा बनाना है। और इस अवसर के लिए बदलने के लिए राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समरसता बहुत जरूरी है। तो हमारे यहाँ पलायन आप लिख रहे होंगे तो सिंपल लिख देते होंगे, सिंपल नहीं लिखना है भाई। जब इस चैनल पर आप आए हैं तो आप 5 नंबर ज्यादा नहीं लाए तो फिर बेकार है आपका। ये आधा घंटा भी समय यहाँ देना बेकार हो जाएगा। कोई याद कर रही है इसीलिए सरक रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप इस चैनल पर आए, अगर 5 नंबर ज्यादा नहीं मिला तो फिर बेकार है भैया आधा घंटा समय देना। आप दिग्गज टीचर के आप पढ़ते होंगे तो बताते होंगे, लेकिन यहाँ आइएगा ना
तो उससे ज्यादा है जो मिलेगा आपको। चलिए, तो पलायन क्या है? जन्म के बाद पलायन हो जाता है 3%, रिपोर्ट्स कहता है। हम रिपोर्ट्स को जो कोट कर रहे हैं, ऐसे नहीं बात कर रहे हैं, हवा में बातें नहीं कर रहे हैं हम। जन्म के साथ पलायन हो जाता है कितना? बिहार में 3%। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पढ़ाई पलायन, पढ़ने के लिए भी 3% पलायन होता है। क्या होता है? नीतिगत हरास। क्यों होता है? इसके रीजंस ही बता रहे हैं। सरकार का पैसा है जो बाहर चला जाता है, ब्रेन ग्रेन वाला हरास हो जाता है, और आधारभूत संरचना का भी हरास होता है। आपके यहाँ कॉलेज नहीं है तो भैया पढ़ने के लिए बाहर जाएगा, तो पैसा भी बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा? और आपकी एनर्जी भी बाहर जा रही है, आपकी ब्रेन भी बाहर जा रही है, तो उसको रोकना होगा। तो पढ़ाई पलायन को भी रोकना होगा। क्लियर? जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको लग रहा होगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो। चलिए, रोजगार में 55% पलायन होता है। बिहार से मजदूरों का पलायन। अभी रिवर्स माइग्रेशन पढ़े थे? रिवर्स माइग्रेशन पढ़े कि नहीं पढ़े? कोविड के समय बाहर से लोग आ रहे थे, रिवर्स माइग्रेशन हुआ था कि नहीं हुआ था? और उसमें जो मनरेगा था, मनरेगा ने बहुत बड़ा रोल निभाया था। एक स्टील बेस की तरह काम किया था मनरेगा। सबको रिवर्स माइग्रेशन से वहां है जो आपको रोजगार मिल रहा था, और बहुत बड़ी योजनाएं थी मनरेगा। आप उसके बारे में कहीं पढ़ाएंगे, उसके एक एक जो धाराएं हैं बहुत मस्त है, पढ़िएगा, बहुत मजा आता है उसको पढ़ने में। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। तो रोजगार पर बहुत सारी चीजें होती है जो ऐड कर देते हैं, आप है जो कम से कम लिखते जाइए, लिखते जाइए, बहुत बड़ा चीज हो जाएगा आपको, इसका कंटेंट कहीं और यूज हो जाएगा। चलिए, तो बिहार से मजदूरों का पलायन। अब है जो रिवर्स माइग्रेशन भी हुआ, लोग आने लगे थे। आत्मनिर्भरता में कमी, जीवन शैली ह्रास होता है। भैया रोजगार में बाहर जाते हैं, कैसे लोग रहते हैं, समझते हैं ना? पैसा बचाने के चलते अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लेते हैं मेरे भाई, कि हम परिवार को पैसा भेजेंगे। तो हर चीज की बारीकियों तक जाइएगा ना, तो मजा आता है मेंस को लिखने में। आप उस बारीकियों तक पहुंचने का प्रयास कीजिए कि उससे क्या रास्ता खुलता है। सीमित चीज है इसीलिए सीमित है, नहीं तो अभी हम उसी पर है जो बोलते रहते हैं आधा घंटा। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर है जो अभी मेंस का 40 दिन बचा हुआ है, मॉडल आंसर के साथ लिखने का प्रयास कीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए, तो हो गया हम लोग रोजगार पलायन। परिवार के साथ पलायन 20% चले जाते हैं। यहाँ क्या होता है जब परिवार के साथ पलायन होता है? तो लैंगिक लैंगिक समानता भी है जो दोस्तों है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं है जो ह्रास होता है कि नहीं होता है? आप बिहार के सिवान गोपालगंज वाले इलाके में जाइएगा, तो वहां इस तरह के जो परिवार के साथ पलायन कर जाते हैं लोग, नहीं रहना है यहाँ। एक्टिव विकास, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शादी किसके साथ, जब शादी हो जाती है तो लोग है जो दोस्तों उसके बाद पलायन होते हैं, या कहीं दूसरे जगह जाकर शादी कर लेते, वो भी पलायन ही है। तो बारीकी के समझने का प्रयास है। संस्कृति का ह्रास होता है कि नहीं हमारे के यहाँ? आर्थिक ह्रास और लैंगिक असमानता का भी है जो दोस्तों है जो समस्या देखा जाता है। व्यापार पलायन भी होता है, जिसमें उद्योग का विकास नहीं होने के चलते हैं जो दूसरे जगह चले जाते हैं। उद्यमिता का ह्रास होता है और निवेश ह्रास होता है। तो व्यापार पलायन भी है जो हमारे के यहाँ देखने के लिए मिलता है। क्लियर? जाति आधारित पलायन भी होता है, जाति आधारित पलायन भी होता है। 1990 के दौर में पलायन अगर बता दें दोस्तों, तो सवर्णों का दर सबसे सर्वाधिक था। अब क्या कारण था उसमें हम टिप्पणी नहीं करेंगे। ओबीसी का पलायन 5.39% और ईबीसी का पलायन 3.9% है। और मंडल कमीशन के आरक्षण नीति के बाद पलायन की दर है जो बढ़ी थी। क्लियर?
समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट कीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट कीजिएगा, एक बार कमेंट कीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं है आपको? एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं जो हम बता रहे हैं। तो पलायन कैसे कैसे हुआ? अब है जो, अब देखिए बिहार के क्षेत्र को कैसे हम बांटे हैं। आप मेंस लिखिएगा तो आपको बताएंगे हम। मिथिलांचल का क्षेत्र, कोसियांचल का क्षेत्र, ये है जो दोस्तों है जो सहरसा और खगड़िया का क्षेत्र, ये है जो दोस्तों पूरा है जो भारत का, बिहार का ग्रेन बेल्ट जिसको बोला जाता है, ये है जो दोस्तों है जो पूरा इख बेल्ट है जो बोला जाता है, ये है जो पूरा है जो बाढ़ का इलाका से है जो। तो सबको बांट के एक एक चीज को बताएंगे। एक चीज बता देंगे ना तो उसमें जो बिहार खत्म, बिहार 2 पेज में खत्म है, बिहार 2 पेज में खत्म करते हैं हम पूरे बिहार को। चलिए तो आ जाइए अब। देखिए इस तरह के जो हमारा जो पूरा ये क्षेत्र है दोस्तों है जो यहाँ पर हमारा बाढ़ से है, वहां पर क्या होता है, सस्ता श्रम मिलता है, लोग चले जाते हैं, उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है, चले जाते हैं, गरीबी बहुत ज्यादा है, प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक पलायन भी है जो दोस्तों है जो यहाँ पर होता है। राजनीतिक पलायन का मतलब क्या हुआ, कोई कमाने चला गया दिल्ली और वहां पर है जो चुनाव लड़ लिया, उसकी एबिलिटी थी, अगर वो रहता तो बिहार में चुनाव लड़ता, लेकिन दोस्तों उसकी एबिलिटी कहां यूज हो रही है, दिल्ली के विधानसभा में यूज हो रही है। तो पलायन है कि नहीं है बताइएगा, पलायन है कि नहीं बताइएगा। क्लियर कीजिए, यस या नो लिखिए, यस या नो लिखिए। तो राजनीतिक पलायन भी है जो दोस्तों है जो इसमें है जो शामिल कर सकते हैं। पलायन जो है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय और अंतर जिला पलायन भी है। सहरसा जहां पर दोस्तों है जो सबसे कम लिटरेसी है उसको अशिक्षा पलायन है जो आप कह सकते हैं। बिहार के विभिन्न बेल्ट में है जो दोस्तों है जो बांट सकते हैं आप, और बांटने पर आपको बहुत अच्छा नंबर है जो मिल सकता है, यहाँ से अच्छा नंबर मिल सकता है। ये पूरा जो है जो दोस्तों है जो ये बेल्ट है जहाँ चीनी मिल उत्पादक होता था वहाँ है जो कम गया है, चीनी मिल की उत्पादक की संख्या जो चीनों मिलों की संख्या जब कम गई है तो उत्पादक है जो वहाँ पर कम गया है, गन्ना उत्पादन में कमी आई है, और जिसके चलते बेल्ट सारण, सिवान, गोपालगंज वाला इलाका है दोस्तों, यहाँ से अंतरराष्ट्रीय पलायन है जो सबसे ज्यादा होता है। क्लियर? क्लियर? जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ये क्षेत्र देखिए खाद्यान्न आधारित क्षेत्र है, कृषि पर दबाव बहुत ज्यादा आ गया है यहाँ पर, खाद्यान्न संकट से पलायन और कृषि निर्भरता यहाँ पर ज्यादा है, जिसके चलते दोस्तों ये क्षेत्र है जो आपका पलायन वाला है जो क्षेत्र है जो बन जाता है। क्लियर? अब सरकार की योजनाओं के साथ है जो कुछ इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे कि भाई कैसे है जो सरकार है जो 7 निश्चय 1 एंड 7 निश्चय 1.2 अलग अलग लाएंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण है सबको डेटा के साथ है जो कंपेयर किए हुए हैं, वो है जो आपके साथ एक दिन है जो आपके साथ लाने का प्रयास करेंगे। शेयर जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं शेयर जरूर करेंगे, हमारे साथ जुड़ने का प्रयास जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ने का प्रयास जरूर करेंगे। युवा शक्ति बिहार की प्रगति है ना, आर्थिक रूप से सशक्त करना, स्किल और व्यावसायिक रोजगार को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक रोजगार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 6 से ही है जो दोस्तों है जो व्यावसायिक रोजगार की जो व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात किया जा रहा है। तो हमारे क्या हर जिला में क्या है, पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है जो खोलने की जो बात है जो की जा रही है। तो दोस्तों स्किल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो युवा शक्ति, और हमारे बिहार में सबसे ज्यादा युवा है जो 18 से 26 वर्ष की जो सबसे ज्यादा युवा कहां पर है, बिहार में है। तो हमारे पास क्या है, एक स्किल है, अगर युवा को अगर स्किल दे दे तो हमारे पास स्किल आएगा कि नहीं आएगा? तो स्किल देना है तो क्या होगा, उसके पास पावर आएगी और बिहार की प्रगति होगी। तो योजनाओं के माध्यम से जो भी योजनाएं हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उसको सशक्त करने के लिए सरकार की जो भी योजनाएं हैं यहाँ पर है जो लिखने का प्रयास है जो कीजिएगा। क्लियर?
जो भी देख रहे हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी को ऐड करना है सर? हो जाएगा, हो जाएगा, मैसेज कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। चलिए, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, पहला हो गया सशक्त महिला, सक्षम महिला। महिला को दोस्तों सशक्त कर रहा है, तो नारी बंधन अधिनियम आया। हम सेंटर सब जोड़ने का प्रयास करेंगे ना भाई, बिहार को भी जोड़िए ना और सेंटर को भी जोड़िए ना, एक तरफ भारत लिख दीजिए, एक तरफ बिहार लिख दीजिए। तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया कि नहीं आया है? और अभी जानते हैं कल के पेपर में पंचायतों में नारी अदालत खोलने की बात की जा रही है, और बिहार में भी पायलट प्रोजेक्ट शामिल किया गया है। छोटे मोटे घटनाओं के पंचायत स्तर पर ही है जो क्या किया जाएगा, उसको सफाई किया जाएगा। तो नारी पंचायत, पंचायत क्षेत्रों में है जो किस प्रकार से जो दोस्तों है जो और भागीदारी है जो की जाने की बात है जो की जा रही है। तो महिलाओं का स्वावलंबन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, 35% आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो और है जो महिलाओं को मजबूत प्रदान किया गया है। क्लियर? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हर खेत में सिंचाई, भैया सिंचाई कीजिए। और सिंचाई कैसे करना है, अब है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रयोग करना है। अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ 10% भूमि है और जनसंख्या इस अनुपात में बहुत ज्यादा है, तो क्या कीजिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए। डीपीएसपी कहता है ना, डीपीएसपी में कहता है ना कि सरकार के संसाधनों का प्रयोग करना है। तो भैया संसाधन जिसके जितना उपलब्ध रहेगा उतना ही ना करेगा, तो इसके लिए कहां पर काम करना पड़ेगा हमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से। संसाधन, संसाधन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कल्याण, भैया संसाधन जैसे रहेगा कल्याण उसी प्रकार से जो किया जाएगा। तो दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही इसको किया जा सकता है। क्लियर? जोड़िए ना भाई, मेंस में जोड़ते जाइए ना, जहां जोड़ना है जोड़ दीजिए। अगर आप जोड़िएगा, आपके स्किल है तो आप जोड़ सकते हैं, स्किल नहीं है तो आप नोट से पढ़िएगा, वहां जाइएगा, कलम नहीं चलेगा, कलम नहीं चलेगा। आप उलूल जुलूल बातें लिख के आ जाइएगा एग्जाम में, मेरा चैलेंज है। इसीलिए स्किल अपने आप को डेवलप कीजिए, इसीलिए है जो इस तरह की बातें हैं जो बताते हैं। अब बड़े बड़े कोचिंग में जाइएगा तो पीडीएफ दे देगा, पीडीएफ से क्या होगा भैया, कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर? चलिए, तो हाँ थोड़ा समय ज़्यादा ले रहे हैं इसलिए जल्दी से ख़त्म करना है, नहीं तो फिर टाइम है जो मेरा भी टाइम ओवर हो जाएगा। चलिए, तो हर खेत पे सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, जिस प्रकार से जो करना है आप है जो कर सकते हैं। और कृषि आत्मनिर्भरता, भूमि जल संरक्षण को जो बढ़ाने की जो बात करनी है। और निरांचल, निरांचल योजना, केस स्टडी लिखिए, केस स्टडी लिखिए ना भाई मेरे, केस स्टडी 50 को बताएंगे लिखने के लिए, टेंशन मत लीजिए। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, आत्मनिर्भर गांव बनाना, स्मार्ट गांव बनाना। क्या होना चाहिए, ये शहर है और ये गांव है, भैया ये शहर जब विकसित हो रहा है तो गांव ऑटोमेटिक विकसित होगा। स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है ना, स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है कि नहीं है, स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है कि नहीं है, बताइए। चलिए बताएंगे, बताएंगे हम। स्वच्छ शहर, विकसित शहर, स्मार्ट शहर, हृदय योजना, टूरिज्म इकोसिस्टम को बढ़ाना है। सुलभ संपर्कता, सड़कों की संपर्कता, ग्राम जिला प्रखंड को जोड़ना है। सबके लिए अतिरिक्त सुविधा, स्वास्थ्य बजट पर लाभ पहुंचाना है। क्या करना है, पटना हब एंड स्पोक मॉडल से जो जोड़ने के प्रयास करना है। पटना को पूरे 38 जिला से जो जोड़ने की प्रयास करना है। पलायन रोकने के लिए महत्वपूर्ण क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका बहुत जरूरी है। क्या, क्षेत्रवाल आकलन करना, स्किल बेस्ड आकलन करना, वेजेज बेस्ड आकलन करना, कि कहां पर किस प्रकार की है जो वेजेज मिल रहा है, वहां की स्थिति क्या है, ये पूरी तरह से जो दोस्तों है जो आपको यहां पर है जो दिखाई देगा। क्लियर? और उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष आप लिख दीजिएगा कि बिहार मानव संसाधन के रूप में पूंजी है। क्या है, बिहार मानव संसाधन के रूप में पूंजी है।
इसका योगदान नए बिहार को बनाने में क्षमता का सकारात्मक प्रयोग से उत्पादकपूर्ण, रोजगारपूर्ण, उद्यमशीलतापूर्ण, विकसनशील बिहार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और बदलता बिहार, हरियाली बिहार और परिश्रम बिहार की अवधारणा को सुशोभित कर सकता है। ये आपका क्लोजिंग कमेंट है जो हो गया आपका। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पे है जो आप मैसेज कीजिए, कुछ टर्म एंड कंडीशंस के साथ आपको ऐड कर दिया जाएगा 9673258206। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कुछ नई टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। कामना है कि आप है जो अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्ति करें। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।